Hello everyone, here Preeti Yadav in front of you from Puran Murthy Global School. Today I am taking networking concept. Networking concept is the first one chapter of class 8th. So here I am taking the content of networking. First of all, I'll take the definition of networking कि networking है क्या. It is a collection of two or more computers with each other for sharing resources. देखिए नेटवर्क में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं कंप्यूटर्स का. नॉट फॉर ओनली टू, दो कंप्यूटर नहीं, जरूरी नहीं है दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका. और किस लिए कनेक्शन हो रहा है, उनका रिसोर्स शेयरिंग के लिए. रिसोर्स में आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे कोई फाइल हो, ठीक है, चाहे कोई डाटा हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग का यूज़ ही किस लिए किया जाता है, शेयरिंग के लिए. अब नेटवर्किंग मेरी है क्या, नेटवर्किंग का मॉड्यूल कैसा है. फॉर एग्जाम्पल आई एम हेयर टेकिंग वन कंप्यूटर and it is shared by the another one like this. This is PC1, PC2, PC3, PC4, PC5. ठीक है, मैंने यहाँ पे आपस में कनेक्ट कराया किसका, पीसीज का. और अगर मैं पीसीज यानी कि कंप्यूटर की बजाय एक सीपीयू का भी कनेक्ट करा सकती हूँ. आप बीच में सीपीयू ले लीजिए, सीपीयू से कनेक्ट करा दीजिए सिस्टम. यहाँ पे मैंने कंप्यूटर को कनेक्ट कराया है, यहाँ पे मैंने सीपीयू को कनेक्ट कराया है. मीन्स यहाँ पे सिस्टम टू सिस्टम कनेक्शन हो रहा है और यहाँ पे प्रोसेसर टू सिस्टम कनेक्शन हो रहा है. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है बट कनेक्शन दोनों में हुआ. किया क्या, मैंने रिसोर्स शेयर किया या फिर नेटवर्किंग शेयर कर रही हूँ, डेट्स अप टू यू, बट शेयरिंग जरूर हो रही है आपस में. नेटवर्किंग हमारा काम क्या करता है, शेयरिंग का. ठीक है, दैट्स वाई आई एम जस्ट मेकिंग हियर कि आप चाहे प्रोसेसर से कनेक्ट करो, चाहे सिस्टम से कनेक्ट करो, लेकिन कनेक्शन का मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपस में रिलेट कराना. ठीक है, रिलेट कराना, शेयर कराना. अब यहाँ पे मैं नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हुए आई एम टेकिंग एडवांटेजेस कि एडवांटेजेस क्या है नेटवर्किंग की, मैंने नेटवर्किंग को क्यों फॉलो किया, क्यों अडॉप्ट किया. लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्स शेयरिंग, जो मैंने आपको अभी बताया, रिसोर्स शेयर करके भी दिखाया. ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग के लिए. सेकेंड थिंग फाइल शेयरिंग के लिए. फाइल शेयरिंग भी मैंने अभी आपको बताया था, उसमें डॉक्यूमेंट भी आ गया, ठीक है, पिक्चर भी आ गई, इमेजेस भी आ गई. नेक्स्ट ईजियर कम्युनिकेशन. आप यहाँ पर बैठे किसी भी थ्रू आउट द वर्ल्ड किसी लाइब्रेरी की बुक को रीड कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. आपने देखा होगा, एक हम अगर किसी बैंक की बात करते हैं, उसका हेडक्वार्टर ऑफिस हमारी सिटी एरिया में नहीं है, बाहर है, बट अगर हम यहाँ पे अपना डाटा फिल कर रहे हैं, अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, तो हमारी इन्फॉर्मेशन उनके हेड ऑफिस में भी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. अगर मैं स्टूडेंट की फ़ाइल का डाटा स्कूल में फिल कर रही हूँ, उनकी मैंने फ़ाइल बनाई, उनका मैंने डाटा एडमिशन फॉर्म फिल किया, सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, सीबीएसई बोर्ड के पास है उनकी, जस्ट बिकॉज ऑफ डैट कि एक नेटवर्किंग है, एक प्रोटोकॉल है, मैंने डाटा फिल किया. आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहाँ नहीं जा रही, मेरी इतनी लेबर नहीं लगी, आने जाने का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, बट नेटवर्किंग ने ये काम किया. नेटवर्किंग ने हमारे डाटा को ट्रांसफ़र किया उनके पोर्टल पर. ठीक है, दैट्स वाई सीबीएसई के पास हमारे स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन है. तो ये काम कौन कर रहा है, नेटवर्किंग. नेटवर्किंग ने क्या किया, हमारी फाइल शेयर करी है. ठीक है, तो ये हमारा जस्ट बिकॉज ऑफ पॉसिबल हुआ ओनली विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क. यहाँ पे तीनों काम हमारे हुए. अब मैं एक चीज़ और लेती हूँ, नेटवर्किंग हमने कर ली, अब नेटवर्किंग का पैटर्न कैसा है. ठीक है, पैटर्न या डिज़ाइन की बात करते हैं कि उसका डिज़ाइन कैसा है. अगर मैं डिज़ाइन को भी देखती हूँ यहाँ पे, लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल टोपोलॉजी. ठीक है, कि टोपोलॉजी हमारी है क्या. टोपोलॉजी हमारा पैटर्न है नेटवर्किंग का. ठीक है, डिज़ाइन है नेटवर्किंग का.
कनेक्शन है नेटवर्किंग का। आप इसे ज़रूरी नहीं है एक ही डेफिनेशन मिले, डिफरेंट बुक में आपकी अलग अलग डेफिनेशन भी हो सकती है, बट रिलेटेड यही होंगी। ये आपका क्या बताता है, जो मेन कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। पैटर्न ऑफ नेटवर्किंग, डिज़ाइन ऑफ नेटवर्किंग, कनेक्शन ऑफ नेटवर्किंग। अब ये कितने टाइप के हैं, देयर आर सो मेनी टोपोलॉजीज। ठीक है, टोपोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल टोपोलॉजी हमारा है क्या, टोपोलॉजी एक पैटर्न बताता है नेटवर्किंग का। ठीक है, टोपोलॉजी हमारा पैटर्न बताता है नेटवर्किंग का कि नेटवर्किंग हमारी क्या है। ठीक है, और टोपोलॉजी से जो हम डिफाइन करते हैं, मीन्स डेफिनेशन में हम क्या ला सकते हैं, पैटर्न ऑफ नेटवर्क, डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क, कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। अब टोपोलॉजी की फर्दर टाइप्स है, मैं यहाँ पे टोपोलॉजी की टाइप्स डिफाइन करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले जो टाइप ले रही हूँ वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या काम करेगी, एक रिंग के अंदर मीन्स एक सर्कुलर वे में काम करेगी। यहाँ पे मैंने एक सिस्टम कनेक्ट किया, यहाँ पे एक सिस्टम कनेक्ट किया, ठीक है, तो आपकी रिंग टोपोलॉजी सर्कुलर वे में काम कर रही है। इसमें आपके जो सिस्टम कनेक्ट होंगे वो सर्कुलर वे में कनेक्ट होंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन हमारी क्लॉकवाइज भी जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज भी जाएगी। तो जो हमारी रिंग टोपोलॉजी है ये 2 वे प्रोसेस है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी हमारी 2 वे प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात, हमारी 2 वे प्रोसेस है, सर्कल में है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है रिंग टोपोलॉजी में, अगर मेरा एक कनेक्शन कहीं ना कहीं से ड्यू टू एनी रीज़न इंटरप्ट हो गया तो वो दूसरे पे इफेक्ट डालेगा। यहाँ से हमारा डाटा जा रहा है, बट इस सिस्टम में कहीं ना कहीं हमारी अगर कोई दिक्कत आ गई तो हमारा ये इफेक्ट नेक्स्ट सिस्टम पे भी डालेगा। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी का थोड़ा ये नुकसान है हमें, अदरवाइज रिंग टोपोलॉजी अच्छी है क्योंकि 2 वे प्रोसेस है। बाकी टोपोलॉजी में ये नहीं होता कि वे 2 वे प्रोसेस हों। ठीक है, इस टोपोलॉजी में एक हमारी एडवांटेजेस है, एक एडवांटेज है तो दूसरी हमारी डिसएडवांटेज है कि एक इंटरप्ट अगर हो जाता है तो वो दूसरे पे भी इफेक्ट डालता है। सेकंड हम करेंगे बस टोपोलॉजी। देखो, बस टोपोलॉजी जो काम करेगी वो करेगी स्ट्रेट वे में, बिल्कुल लाइन में। ठीक है, इसलिए हम इसे बस कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम अपनी कंप्यूटर लैब का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, बस टोपोलॉजी है। देखो यहाँ पे सिस्टम हमारे कैसे कनेक्ट है आपस में। ठीक है, बट जो हमारी मेन केबल है वो स्ट्रेट होगी, उससे हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारी कंप्यूटर लैब में, मैंने कहा कि कंप्यूटर लैब का एग्जांपल ले सकते हो, कंप्यूटर लैब में हम रिंग टोपोलॉजी भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन, उसमें वायर कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी हमें। ठीक है, दैट्स वाई हम जितना भी IT लैब्स या कंप्यूटर लैब्स वगैरह का यूज़ करते हैं वो करते हैं बस टोपोलॉजी के अंदर। अब बस टोपोलॉजी की मैं बात करती हूँ, ईजी है औरों के कंपैरिजन में। ठीक है, ये हमारी ईजी है। दूसरी, इसके अंदर हमारी इतनी केबलिंग का यूज़ नहीं है, वायर का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, बट ईजी है, वायर का कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमारी जो काफ़ी नेटवर्किंग की कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है, उनके लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, वायर भी इतनी नहीं है और ना हम इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट वे में अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमारी टोपोलॉजी में क्या है, एडवांटेज, लेस केबलिंग, ईजियर, बट नॉट यूजफुल फॉर हायर कनेक्शन।
अब मैं लेती हूँ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, मेरा एक मेन बीच में पॉइंट होगा जिसे मैं बोलूँगी हब। ये यहाँ पे स्विच का काम करेगा, ठीक है। इस हब से मैंने सिस्टम कनेक्ट कराए हैं। ये हमारा हब है, सेंटर मॉड्यूल है ये हमारा, ठीक है। ये हमारे पीसीज हैं जो इससे कनेक्ट हैं। ये हमारी स्टार टोपोलॉजी के अंदर स्टार टोपोलॉजी होती है, जैसे स्टार का एक शेप होता है, सेम इसी वे में हम इस टोपोलॉजी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि उनसे फार बेटर है रिंग टोपोलॉजी से, बस टोपोलॉजी से। कॉम्प्लेक्स जो हमारी नेटवर्किंग है उसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें जो हमारी मेन एडवांटेज है वो ये है, मेन हब सभी के पास है, ठीक है। मेन स्विच सभी के पास है। अगर ड्यू टू एनी रीज़न इस वाले पीसी में कोई भी इंटरप्शन आ जाती है तो वो औरों पे इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, वो इफ़ेक्ट सिर्फ इसी पे रहेगा, ठीक है। इनकी वर्किंग बिल्कुल सही चलेगी, इनकी वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारी स्टार टोपोलॉजी का ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज अगर हमने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपस में एक दूसरे से हमारे वायर कनेक्शन ज़्यादा है। अब मैं लेती हूँ नेक्स्ट, वो है हमारी ट्री टोपोलॉजी। ट्री का डायग्राम तो आपको आता ही होगा, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, वैसे बेसिकली हमारी जो हम ट्री में देखते हैं वो रूट नीचे होती है, ठीक है। लेकिन जो हम कंप्यूटर में ट्री बनाते हैं उसमें रूट ऊपर बनाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मली हमारी जो ट्री की रूट होती है वो नीचे की ओर होती है, बट यहाँ पे हम ट्री की रूट ऊपर बनाएंगे जब भी कंप्यूटर की बात होती है। ये मेरा मेन है रूट, ठीक है। अब मैं इससे कनेक्ट करूंगी फर्दर कंप्यूटर्स को। अब इससे भी मेरे फर्दर कनेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा, जैसे ब्रांचेस हमारी चलती जाएंगी। जो मेन ये है हमारा नोड, ये होगा पेरेंट रूट। बाकी फर्दर जितने भी हैं ये हैं हमारे चाइल्ड। अच्छा, चाइल्ड में भी सिबलिंग केसेस होंगे। ये हमारे जो आपस में एक लेवल पे हैं, ये हमारे एक लेवल पे हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिबलिंग केसेस। ये सिबलिंग केसेस हैं, ठीक है, जो आपस में एक पेरेंट से कनेक्ट हैं। जितने भी नोड वो हमारे सिबलिंग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी काफ़ी बड़ी, अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब की, तो ट्री टोपोलॉजी काफ़ी कंफर्टेबल है। वायरिंग की ज़्यादा नीड है। अच्छा, वायरिंग की मैं बात करूँ तो नीड तो ज़्यादा है, लेकिन हम आजकल वायरलेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वायरिंग का तो यूज़ नहीं करते। बट वायरलेस में भी आपके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? आपको हर एक नोड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कौन सा सर्वर है और कौन सा रिसीवर है। मीन्स एक सर्वर होगा, अगर सर्वर है यहाँ पे, मैंने ये सर्वर कंसीडर किया है, ठीक है, तो जो फर्दर इससे हमारी फैसिलिटी ले रही हैं, ठीक है, ये सिस्टम है, ये हमारे क्लाइंट हो जाएंगे। ये तीनों हमारे क्या हैं, क्लाइंट हैं।
तो इन क्लाइंट को प्रॉपर नेटवर्किंग मिलनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो वायरलेस मिले चाहे वायर मिले। बेसिकली हम वायरलेस यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है जो हम यहाँ पर कनेक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर हर एक नोड। तो इस टोपोलॉजी में देखो हमारी ट्री टोपोलॉजी थी, ट्री टोपोलॉजी को मैंने किससे कनेक्ट किया है यहाँ पर, हमारी दूसरी स्टार टोपोलॉजी से। स्टार टोपोलॉजी पे हम किससे कनेक्ट हो गए, बस टोपोलॉजी से, आपस में एक दूसरे से कनेक्शन करें टोपोलॉजीज का। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी अच्छी है, क्यों अच्छी है, क्योंकि सारी टोपोलॉजी आपस में कनेक्ट कर रही है और किसी टोपोलॉजी में ये फैसिलिटी नहीं है, बट ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर आपको टोपोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है तभी आप मैश टोपोलॉजी को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो यही हमारी एडवांटेज है इसकी और यही डिसएडवांटेजेस रिलेटेड है। अब हम आते हैं प्रोटोकॉल पे कि प्रोटोकॉल हमारी है क्या। अभी तक हमने देखा हम नेटवर्किंग की डेफिनेशन, उसकी डिज़ाइन। अब हम देखेंगे हम कंडीशन के कंडीशंस क्या हैं नेटवर्किंग की, ठीक है। जो कंडीशन, जो हमारी टर्म्स, टर्म्स और कंडीशन जो डिफाइन करेगा वो कैटेगरी में आता है प्रोटोकॉल की, ठीक है। एंड देयर आर सो मैनी प्रोटोकॉल्स, हमारी प्रोटोकॉल काफ़ी सारी हैं। आपकी बुक में ओनली 2 प्रोटोकॉल दी गई हैं जो आपकी सिलेबस से रिलेटेड करते हैं, बट देयर आर सो मैनी प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन द प्रोटोकॉल जो आपकी बुक में दी गई है, वो है HTTP। HTTP को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये काम करता है वेब डिज़ाइनिंग के लिए, ये प्रोटोकॉल हमारी वेब डिज़ाइनिंग में काम आती है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको वेब डिज़ाइन करना है, क्योंकि जो हमारे वेब पेजेस हैं, जो गूगल या वेबसाइट पे हमारे पेजेस बने होते हैं, वो हमारे बने होते हैं HTML लैंग्वेज के अंदर, और HTML लैंग्वेज का ही ये हमारा मॉड्यूल है, वो है HTTP, जिसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा TCP/IP। ये वैसे 2 प्रोटोकॉल का कम्बिनेशन है हमारा, TCP का, IP का, ठीक है। TCP ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, ट्रांसमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन आप नेटवर्क की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ट्रांसमिशन लेंगे,
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपके डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करेगी, और ट्रांसफ़र किसके बेस पे करेगी? इंटरनेट के बेस पे, इसलिए दोनों कंबाइन हैं, ठीक है। वैसे ये हैं अलग अलग प्रोटोकॉल, लेकिन दोनों आपस में कंबाइन हुई हैं क्योंकि ये एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं दोनों प्रोटोकॉल। वो ट्रांसफ़र कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो शायद वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये तो वो प्रोटोकॉल हैं जो कि आपकी बुक में डिफाइन है। इसके बावजूद भी हम बहुत सारी हैं, जैसे कि एफटीपी है हमारी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यूडीपी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो बहुत सारी प्रोटोकॉल हैं जो मेनली यूज़फुल हैं फॉर दिस चैप्टर ओनली, टीसीपी आईपी एंड एचटीटीपी, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं मीडियम। अब हम बात करते हैं मीडियम की, कि हमारी नेटवर्किंग को कौन से मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बेसिकली हमारे दो मीडियम होते हैं, एक होता है वायर्ड मीडिया, दूसरा होता है वायरलेस मीडिया, ठीक है। जो वायर्ड मीडिया होती है हम उसमें वायर का यूज़ करते हैं, तारों का यूज़ करते हैं। वायरलेस मीडिया में हमारे केबल का यूज़ नहीं होता, तार का यूज़ नहीं होता, इसलिए हमारी वायरलेस होती है। जैसे कि आपने वाईफाई का नाम सुना होगा, वो वायरलेस के अंदर आती हैं। अगर सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करती हूँ वायर्ड मीडिया को, जिनमें हम केबल का यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है मेरी ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल सभी के घर में होती है, काफ़ी कॉमन भी है ये। इसमें जो हमारी वायर्स होती हैं आपस में ट्विस्टेड में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, इस शेप में। ये हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोएक्सिकल केबल। कोएक्सिकल जो हमारी केबल होती है, इसमें जो हमारा कंडक्टर होता है वायर के बिल्कुल बीच में, ये मेरा कंडक्टर यूज़ होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कोएक्सिकल केबल। नेक्स्ट है हमारी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल जो फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना करके हम लाइट का यूज़ करते हैं, एक रिफ्लेक्शन का। ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है ये काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साइंस के प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। इसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता, ओनली लाइट के रिफ्लेक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है, डेट्स वाई इतनी यूज़ में नहीं होती। काफ़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। और जो हम ट्विस्टेड पेयर का यूज़ करते हैं वो काफ़ी कॉमन होती है, सबके घर में मिलती है। लेकिन जो काफ़ी अनकॉमन की हम बात करते हैं वो है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट है हमारी, जो हम वायरलेस की बात कर रहे हैं, वायरलेस में हमने दो ली हैं कैटेगरी, दो से ज़्यादा हैं, बट दो से ज़्यादा आपकी और बुक्स में मिलेंगी, बट जो आपकी सिलेबस ओरिएंटेड बुक है उसमें हमने दो ही डिफ़ाइन करवाई हैं। वो है हमारी इंफ्रारेड और माइक्रोवेव वेव। इंफ्रारेड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल आप रिमोट का यूज़ करते हैं अपनी टीवी को कनेक्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, वो इंफ्रारेड का एग्जाम्पल है, ठीक है। रेड लाइट आपकी सेंसर होती है, टीवी उसी से स्टार्ट होता है, कोई वायर नहीं है उसमें, ठीक है, वायरलेस है। वो किसका एग्जाम्पल है? इंफ्रारेड का, आपका रिमोट। अगला हमारा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं वेदर कास्टिंग में। कई बार आपने सुना होगा, जो हमें वेदर के बारे में रिपोर्ट दी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे सैटेलाइट की वजह से, सैटेलाइट से हमारा कम्युनिकेट करता है, वहाँ पे हमारा माइक्रोवेव यूज़ हो रहा है, ठीक है, वायरलेस मीडिया यूज़ हो रहा है। तो ये आज की हमारी चैप्टर के दो कैटेगरी हैं जिनसे हम नेटवर्किंग को डिफ़ाइन कर रहे हैं। वो है मीडियम हमारी है वायर्ड और वायरलेस। तो आज के चैप्टर में हमने नेटवर्किंग क्लियर किया, नेटवर्किंग की डेफिनेशन को क्लियर किया, नेटवर्किंग की आउटलाइन को क्लियर किया, देन टोपोलॉजीज क्लियर की हमने,
टोपोलॉजीज़ के बाद टोपोलॉजीज़ की जो फर्दर टाइप है उनकी डिज़ाइन है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आफ्टरवर्ड्स प्रोटोकॉल की प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल टर्म्स और कंडीशन से रिलेटेड है। देन हमने मीडिया को डिफाइन किया, मीडिया हमारी दो तरीके की है, एक वायर्ड और एक वायरलेस, ठीक है। वायर्ड के हमने एग्जाम्पल किए, वायरलेस के किए। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर, सो काइंडली गो थ्रू इट, इसे फॉलो कीजिए, इसे रीड कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से करें, चैप्टर विल बी टोटली ईजी फॉर यू। दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट एक्सरसाइज ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगी इफ़ यू विल गेट ऑल दिस एक्सप्लेनेशन। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।